हेलो दोस्तों, आज फिर एक और ड्रेस का डिजाइन बनाएंगे प्लेन फैब्रिक के ऊपर। तो मटेरियल में आपको पहले सारा दिखा देती हूँ। ये वाइन कलर का फैब्रिक है। ये लिया मैंने 6 मीटर। 6 मीटर में लॉन्ग स्कर्ट और कुर्ती मैंने तैयार करनी है इसकी। तो अम्ब्रेला कट में इसकी मैं स्कर्ट की कटिंग करूँगी। और ये है इनर, जितना भी लगेगा लगभग इतना ही इनर हमारा लग जाता है ड्रेस में जितना हम कपड़ा लेते हैं। तो इनर का बड़ा डाउट रहता है, बड़े क्वेश्चन आते हैं मेरे जो भी स्कर्ट सूट की वीडियो मैंने डाल रखी है। तो इनर कितना लगेगा तो इस वीडियो में पहले ही बता देती हूँ, जितना आपका मेन फैब्रिक है उतना ही आपने इनर लेना है इसमें। तो कहाँ लगेगा एक्स्ट्रा तो वो भी मैं वीडियो में बताती रहूँगी साथ के साथ। और ये है प्लेन दुपट्टा, इस पर भी डिजाइनिंग होगी, कुर्ती के ऊपर भी होगी। और स्कर्ट मैंने सिंपल रखनी है, सिर्फ मैं जो बुकरम पट्टी है वो लगाऊंगी स्कर्ट के ऊपर। तो ये दुपट्टा और मटेरियल मैं दिखा देती हूँ जो इसके ऊपर मैं लेस के साथ डिजाइनिंग करूँगी। एक ये वाली लेस ली है मैंने गोल्डन कलर में, ये है गोटा तानी, इसका यूज होगा। ये है समोसा लेस, सबसे ज़्यादा चलने वाली। और एक ये वाली लेस है गोल्डन कलर में, ये दुपट्टे पे लगेगी। तो मटेरियल मैंने बता दिया है और अब करते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग। तो वीडियो को आपने पूरा ज़रूर देखना है। तो तीनों का मैं दिखाऊंगी इस वीडियो में, दुपट्टे का भी, स्कर्ट का भी और कुर्ती का भी। तो आपने स्किप नहीं करनी, आपने बहुत अच्छी ड्रेस आप बना सकते हो, घर पे भी बना सकते हो। तो सबसे पहले हमने दुपट्टा लिया है, दुपट्टे को डिजाइन करेंगे पहले और फिर करेंगे स्कर्ट और कुर्ती की कटिंग जो भी डिजाइनिंग हमारी होगी। तो इसके लिए हमने ये वाली तानी यूज करेंगे इसमें दुपट्टे में। और जो भी डिजाइन होगा मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। तानी को ऐसे रखना है। ऊपर मैंने लिया है लाइट कलर का धागा जो तानी में मैच करेगा, और नीचे लिया दुपट्टे की मैचिंग का धागा वाइन कलर। और इस तरह से ये लिए मैंने दुपट्टे की लंबी वाली साइड है ये। तो मेरे पास कुछ ये पतली वाली तानी है और कुछ थोड़ी सी इससे ज़्यादा मोटी है। तो वो मैं कुर्ती पे यूज करूँगी, जो ज़्यादा पतली है वो करूँगी दुपट्टे पे यूज। ऐसे हमने तानी इस पे लगानी है। तो इस तरह से मैं लगाऊंगी इसके तीन लाइन लगाऊंगी इस पे दुपट्टे पे। एक ये है, एक और एक और उसके बाद 3 लाइन मैंने इसकी यहाँ पे लगाई है इस साइड, और दूसरे पल्ले पे भी ऐसे ही लगाऊंगी। नॉर्मल सा दुपट्टा मैंने तैयार करना, ना तो ज़्यादा हैवी और ना ज़्यादा बिल्कुल ही ज़्यादा सिंपल। तो अच्छा सा लुक, सिंपल सोबर में अच्छा लुक, इस तरह से ड्रेस तैयार करनी है। तो उसी का दिखाएंगे आपको पूरे प्रोसेस। देखिए बिल्कुल सिंपल है और अच्छा लग रहा है डिज़ाइन। पढ़ने के बाद और अच्छा लगेगा जब फाइनल लुक होगा। तो तीसरा स्टेप ये है, दोनों साइड मैंने ये वाली लेस लगाई है और अब मैं इस तरह से लगा रही हूँ। एक पल्ले पे मैंने लगा लिया, लास्ट पल्ला मेरा लेस लगाना। तो अभी मैं इसको आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी इसका। और उसके बाद चारों पल्लों पे जो फर्रा लेस है, पंजाबी लेस जिसको बोलते हैं, वो लगानी बाकी है, तो वो भी लगाऊंगी। और ये डिफरेंस आपने लगभग सेम रखना है। तो मैंने इस पर कोई भी निशान नहीं लगाया। आप चाहे तो अगर बिगनर्स हो और आपसे ये ऐसे नहीं होता तो आप निशान लगा सकते हो चौक के साथ, लेकिन मैंने बिना किसी निशान के ऐसे ही किया। और कुछ इस तरह से डिब्बा बॉक्स बनेंगे साइड में किनारे पे, जैसे ये दिख रहे हैं।
2 लगी है लाइन, एक और बाकी है मेरी, वो और लगाऊंगी। दाढ़ी का सारा काम मेरा हो गया, इस तरह से डिजाइनिंग बनी है। तो चारों पल्ले पे यही सेम डिजाइनिंग है। और अब बारी आई है इस वाली लेस की, तो ये मैं अब इसके ऊपर लगाऊंगी। फर्रा लेस, पंजाबी लेस इसको हम बोलते हैं, हल्की सी है। ये आपने अगर लगानी है दुपट्टे पे तो इस तरह से हमारा ये लुक आना चाहिए। तो उसके लिए हमने लेस को इस तरह से रखना है उल्टी साइड, और दुपट्टे को इसके ऊपर रख लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे इसके ऊपर एक सिलाई। इस किनारे तक आपका दुपट्टा का पल्ला आना चाहिए। एकदम फिनिशिंग के साथ ये लेस लगेगी, सारी की सारी लेस गुम होगी। तो आपको पहले पल्ला फोल्ड करने की भी जरूरत नहीं है, इस तरीके से। तो जब हम सुल्टी करेंगे तो यहाँ पर इसके किनारे पे यहाँ सिलाई लगाने के बाद इस तरह से इसका लुक आएगा। तो अभी मैं लगा के दिखाती हूँ पूरी। और अगर कोई भी धागा है आपका दुपट्टे में तो उसको हम साथ के साथ कट कर लेंगे। ये आप सिंपल दुपट्टे पे भी लगा सकते हो, फर्रा लेस बहुत अच्छा लुक देती है सिंपल दुपट्टे पे को भी। और अगर थोड़ी सी डिजाइनिंग करनी है, जैसे मैंने इस दुपट्टे पे किया हल्की सी, तो ये भी आपकी बहुत अच्छी बन जाती है। किनारे पे एक बार आपने उतारनी है और फिर से हमने दोबारा से मशीन लगानी है, इस तरह से फोल्ड करके और ऐसे लगाएंगे ताकि इसकी फिनिशिंग बाद में ऊपर दिखेगी उल्टी साइड। और फिर से इस पे वही सीधी सिलाई सिंपल। तो पूरा दुपट्टे पे हमने इसी तरह से लगानी है। अब ये मैं लगा लेती हूँ और दूसरा वाला मैं बता देती हूँ, इस तरह से इसका लुक आएगा। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी इसका फाइनल लुक। इस तरह से ये इसका लुक आएगा लेस का। दुपट्टा मेरा तैयार हो चुका है। तो फाइनल लुक आप देख सकते हो, बहुत सुंदर सा डिजाइन, सिंपल है बिल्कुल। आपने अगर सलवार सूट के साथ भी ये दुपट्टा करना है तो उसके साथ भी ये चल जाएगा। अगर सूट कई बार होता है ना, सूट हैवी हो जाता है हमारा और दुपट्टा इतना सिंपल सा होता है, तो ये वाला डिजाइन आप निकाल सकते हो। बहुत सुंदर सा दुपट्टा बन के तैयार है, बीच में सिंपल है और ये साइड में मैंने ये वाली डिजाइनिंग इसके ऊपर की है तानी के साथ। और कुर्ती मैंने सिंपल कटिंग कर रखी है। अभी डिजाइन जब मैं इसके ऊपर करूँगी तो दिखाऊंगी। कुर्ती की मैंने कटिंग नहीं दिखाई, सिंपल जैसे हम सिंपल कुर्ती कटिंग करते हैं तो उसी तरीके से मैंने किया। अब मैं स्कर्ट की कटिंग आपको दिखाऊंगी, पूरी बुकरम पट्टी भी इसकी और पूरा का पूरा इसका सारा का सारा कटिंग और स्टिचिंग। तो स्कर्ट के लिए मेरे पास बचा 4 मीटर कपड़ा, टोटल था ये 6 मीटर। 2 में से कुर्ती निकल गई मेरी और बेल्ट निकल जाएगी। अब 4 मीटर कपड़े को मैंने 3 फोल्ड में किया। अगर 4 फोल्ड में मैं कर रही थी तो लेंथ मेरी नहीं निकल रही थी, आगे जोड़ आता। तो फिर मैंने 3 फोल्ड में इसको बिछाया है। और अब इसकी पूरी कटिंग, मार्किंग और स्टिचिंग, पहले एक स्कर्ट तैयार करूँगी फिर करूँगी मैं कुर्ती तैयार। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी 3 फोल्ड है, तो 3 फोल्ड में अपने बेल्ट देखने, थोड़ी सी लूज रखूँगी मैं बेल्ट इसकी, क्योंकि मैंने इलास्टिक डालनी है तो थोड़ी डालने में और निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम ना आए। तो 12-12 इंच पे मैं लगा रही हूँ और 3 फोल्ड में ये मेरा कपड़ा है। तो बेल्ट में इसकी रखूँगी अभी 25 तैयार।
यहाँ पे। तो एक बार अपने इस तरह से माप लेना, जितना फोल्ड में आपका कपड़ा है तो वो सारा टोटल हम देखेंगे। ये आया मेरा 18, खींचने के बाद ये 20 हो जाएगा जब हम इसका सीधा करेंगे। तो 20 और +20 ये हो गया 60, 60 का बनता है हाफ 30। तो मैंने रखनी है 25, तो 25 के लिए मैंने 1 इंच और इसमें से मैं लेस कर दूंगी, ये मेरा 25 पे आ जाएगा। और इसी निशान के अकॉर्डिंग मैं इसकी करूंगी कटिंग। तो अब मैं लगाऊंगी इसका लेंथ का निशान। बेल्ट मैंने इसके ऊपर लगानी है 4 इंच, 4 इंच बेल्ट लगाऊंगी। और तैयार ये मैंने करनी है 38 की। 38 की तैयार के लिए निशान लगाऊंगी मैं इसका 39 पे। आधा इंच हमारा कपड़ा ये चला जाएगा। अब ये जो निशान है 39 इंच का, इस पे कैसे निशान लगाना है, तो थोड़ा ऊपर से यहाँ पे इंच टेप रखना आपने। और ये देख लेना जो हमने निशान लगाया था लेंथ का वो कितने पे आया है। ये आया मेरा 46.5 पे, यहाँ से 46.5 पे। तो अब क्या इंच टेप यहाँ रखना है और इस तरह से हमने निशान 46.5 इंच पे पूरे के पूरे निशान लगाने हैं इसी वे में। तो जो ऊपर वाली साइड है वो सेम रखनी है एक ही जगह पे निशान, और नीचे से इस तरह से गुड़ाई में लेके 46.5 पे हम लगा लेंगे पूरे के पूरे निशान को। तो पूरे निशान में एक बार लगा देती हूँ, फिर दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। तो ये पैटर्न आया इसका, और इसकी अब मैं इसी पैटर्न पे कटिंग करूँगी यहाँ से। ये निकल गया। उसके बाद नीचे वाले पैटर्न से तो इस तरह से अपन कटिंग करें। तो ये मेरी कटिंग हो चुकी है और ये फैब्रिक है इसका एक्स्ट्रा। अब क्या करना है, जो मेन काम है इसका, अब हम इनको उठाएंगे। अब इसकी निकालेंगे कान, सबसे जो इम्पोर्टेंट है स्कर्ट में। और यहाँ से मैं इसकी तय बढ़ाऊंगी। ये इक्वल रखनी है आपने, और इसको इस तरह से पकड़ेंगे। इन कपड़ों में कान जरूर आती है, चाहे आप कितना ही सफाई से कटिंग करो तब भी आएगी। इसको यहाँ से गांठ मारूंगी किसी एक्स्ट्रा फैब्रिक से। ये गांठ मैंने मार ली। अब देखो इस तरह से पकड़ेंगे, इसको सीधा करेंगे, और जो इतने भी कान हैं सारे के सारे हमारी निकलेगी यहाँ पे। तो मैं आपको दिखा भी रही हूँ। एक तो मेरा पल्ला है ये, और एक आया देखो इतना एक्स्ट्रा है। अब हम इसका मेजरमेंट लेंगे। 4 इंच की मैंने बेल्ट निकाली थी, तो 4 इंच ये, और 39.5 पे मैंने ये निशान लगाया था। तो वही निशान मैं अब लगाऊंगी इसका। तो ये मेरा आया है 35.5 पे। यहाँ से आपने 35.5 पे निशान लगाने हैं। इतना फैब्रिक ये एक्स्ट्रा है, ये कटेगा थोड़ा सा और पास से दिखाऊंगी। इतना फैब्रिक है ये, तो ये मैं निकालूंगी अब, और फिर ये इक्वल आएगा मेरा। और ये कई तय में हो रहा है तो थोड़ा सा आराम से कटेगा। अब फिर से दोबारा से एक बार और पकड़ेंगे, और इस तरह से आपने देखना है। तो अब ये देखिए हल्का सा है थोड़ा बहुत आगे पीछे,
अब ये सारा का सारा फैब्रिक है मेरा इक्वल है। अब आपकी स्कर्ट कहीं से भी ऊंची कहीं से भी नीची, और अगर आप अनारकली भी बना रहे हो तो भी सेम फॉर्मूला रहेगा। कई बार आप देखते हो अनारकली कहीं से अक्सर क्या होता है बीच में से नीचा होता है, और जो साइड वाली होती है हमारी जगह वहाँ से ऊंचा होता है। तो यही कारण होता है, आपने ये वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक जरूर निकालना है जब भी आप इस तरह कटिंग करो। तो ये बिल्कुल अब सीधा है, कोई भी झोल इसमें कपड़े में कहीं पे भी नहीं है। अब मैं इसकी ऊपर वाली बेल्ट निकालूंगी और फिर इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। और उससे पहले स्टिचिंग से पहले मैं बता देती हूँ आपको बुकरम पट्टी इसके लिए। इनर भी मैंने सेम तरीके से काट रखा है, और ये इनर का ही फैब्रिक है, इसकी मैंने कटिंग की थी। तो बुकरम पट्टी कैसे हमने निकालनी है वो अब मैं बताऊंगी। ये बुकरम है, और इसके ऊपर आपने जो भी कपड़ा कटिंग किया है वो आपने इस तरह से रख लेना है। ये साइड भी इक्वल है, ये साइड भी इक्वल है, और ये इस तरह से है। तो इसके ऊपर हम लगा लेंगे निशान, बिल्कुल इसके पास पास। या आप कटिंग कर लो या आप निशान लगा लो इसके ऊपर। ये निशान हमें मिल गया। अब आगे जो भी कटिंग होगी आपने जितना भी चौड़ा लेना है बुकरम पट्टी, 2 इंच लेनी है, 1.5 लेनी है, जितनी भी लेनी है। तो मैं रखूँगी इसकी 2 इंच। इस निशान से इस तरह से आपने 2 इंच पे निशान लगाने हैं। इस तरह से ऊपर वाले भी और आगे भी एक हम कटिंग कर लेंगे। अब इसकी ये वाली साइड कटिंग करेंगे। ये एक पट्टी मेरी। अब और जो पट्टियां हैं और मैं निकाल लूँगी, ये वाली रख के इस तरह से, और इसके ही आसपास कटिंग करनी है सबकी। सारी की सारी पट्टियां निकालने का यही फॉर्मूला रहेगा। जितना भी घेर है तो सारी की सारी इसमें से भी निकालूंगी अंदर से, और इसमें से भी सारी बुकरम पट्टी ऐसे निकालूंगी। जैसे मैंने बुकरम पट्टियाँ निकाली है सारी मेरी हो गई। लगभग मेरा है ये 5 मीटर का घेर, तो 5 मीटर के हिसाब से मैंने बुकरम पट्टी निकाल ली। अब यही इनर लिया मैंने जो बुकरम पट्टी के लिए लिया था। तो इस तरह से फोल्ड होगा, और एक साइड और हमने इस साइड भी सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ के, तो इसी तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और बाकी इनर भी इसका जितना भी हमने कट करना है, तो सेम तरीके से इनर की भी कटिंग करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए इसकी सबसे पहले ये गांठ खोलेंगे और फिर इसकी करेंगे नॉर्मल स्टिचिंग। तो 3 पार्ट है ये, तो तीनों को जोड़ लेंगे। ये 2 है मेरे हाथ में और एक ये है, ये मैं पहले अलग करूँगी। पहले इन दोनों को जोड़ूंगी। नॉर्मल सिलाई ये वाली बिल्कुल नॉर्मल सिलाई अपनी लगेगी। एक पार्ट को साइड में रखना है और दोनों पार्ट को इसको हम जोड़ लेंगे। तो तीनों को जी ये बुकरम पट्टी मैंने तैयार कर ली। कुछ इस तरह से ही हमने तैयार करनी है। तो मैं बता देती हूँ आपको, जो उभरी हुई साइड है जैसे ये वाली, ये खुली रखनी है, ये स्कर्ट के ऊपर लगेगी और इस पे हमने इनर अटैच कर लेना।
तो इस तरह से कट लगा के इनर अटैच होगा, नहीं तो झोल आएगा कपड़े में। तो पूरी की पूरी मैंने तैयार कर ली है और थोड़ा सा यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन देना है, ये सिलाई में आएगा। तो ये मेरी तैयार हो गई है, लगभग मैंने घेर माप के किया और ये स्कर्ट इतनी मेरी तैयार है। बेल्ट मैंने इसके अटैच किए, ऊपर इलास्टिक लगाई है और इनर अटैच कर लिया है कुर्ती पे। और इनर का फैब्रिक फोल्ड मैंने कर लिया ऐसे, ये सिंपल किया है बिल्कुल। तो अब इसका काम बाकी है। सिलाई इसकी सिंपल है, अगर कोई डिजाइन होता तो फिर ज़्यादा होती, नहीं तो जो भी हमारे 3 पीस सर्कल कट किए थे उनको सिंपल जोड़ा है, ऊपर बेल्ट अटैच किए हैं और इनर जोड़ के इनर अटैच किया है। और अब बारी आती है बुकरम पट्टी की, यही मेन होता है इसमें। तो अब बुकरम पट्टी मैं आपको दिखाऊंगी और फिर ये स्कर्ट हमारी फाइनल हो जाएगी और कुर्ती बाकी है। बुकरम पट्टी लगाने के लिए हमने इस तरह से ये रखी है, ये सुल्टी साइड है ऊपर स्कर्ट की और इसके ऊपर बुकरम पट्टी को इस तरह से हम रखेंगे और इसके किनारे पे हमने सिलाई लगानी है ऐसे। और जब हमने स्टार्ट किया है तो यहाँ से किनारे से स्टार्ट नहीं करना है, थोड़ा सा गैप देके और फिर सिलाई स्टार्ट करनी है। यहाँ पे जॉइंट आएगा, जो दूसरी साइड हमारा घेर आके बनेगा तैयार, तो फिर ये सिलाई लगेगी, तो वो बाद में मैं दिखाऊंगी। पहले ये लगा लेती हूँ। तो ये पूरी हमने सेम तरीके से लगानी है, इस तरह से आपने फैब्रिक रखना है, खींचना नहीं है फैब्रिक को। और किनारे पे हमने सिलाई लगानी है सिंपल। तो पूरी लगा के फिर मैं बाद में आपको दिखाती हूँ। सारी बुकरम पट्टी लगी, अब आ गया मेरा लास्ट पॉइंट जहाँ पे मैंने लगाना है जॉइंट। तो इस तरह से कुछ बन के ये आया है। तो थोड़े से गैप में हमने मशीन उतार देनी है और यहाँ पर इस तरह से हम देखेंगे, यहाँ पे कर लेंगे इसकी कटिंग, जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको कट कर देंगे। यहाँ पे आप मशीन उतार के इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगा सकते हो या फिर ऐसे ही, तो कई बार मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ सिलाई। तो जॉइंट के ऊपर मैं लगाऊंगी। तो एक बार मेरी ये कंप्लीट हो गई है और अब मैं इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाऊंगी जॉइंट पे। तो अगर आपने पहले लगानी है आप पहले लगा सकते हो।
इस तरीके से लगा लें। और अब बारी है इसकी लास्ट सिलाई की। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। आप ये ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे कपड़ा रख के, और इस तरह से भी आप इसके लगा सकते हो। तो मैं उल्टी साइड से ही लगाऊंगी। पूरे पे इस तरह से हम इस पे फाइनल सिलाई लगा लेंगे और हमारी स्कर्ट बन के रेडी हो जाएगी। ये सिंपल सिलाई है, जो भी मुश्किल काम था वो हो गया। और इसमें कान वगैरह कुछ नहीं आएगी, क्योंकि इसकी कटिंग इस तरह से हो रखी है कि कान आने का चांस ही नहीं है। सिर्फ हमने उल्टा करना है इसको और सिलाई लगा देनी है। स्कर्ट भी रेडी है। और अब सिर्फ हमारी कुर्ती बाकी, तो कुर्ती और डिजाइन करेंगे। तो ये ड्रेस कंप्लीट हमारी होगी। तो इस तरह से बहुत अच्छा घेर इसका आता है, बुकरम पट्टी अगर हम लगाते हैं। तो एक और आती है इस पर फिनिशिंग पट्टी नीचे रेडीमेड, वो भी आप लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादातर मैं बुकरम पट्टी यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से स्कर्ट का लुक है। ये सिंपल रखे, इस पर कोई भी वर्क मैंने नहीं। स्कर्ट और चुन्नी कंप्लीट होने के बाद अब बारी आती है हमारी कुर्ती के डिजाइनिंग की। वैसे मैंने नॉर्मल स्टिच कर रखी है, चकोर गड़े हैं बैक और फ्रंट। और अब मैं जो डिजाइनिंग है वो आपको दिखाऊंगी। कटिंग और स्टिचिंग इस कुर्ती में मैंने इस वीडियो में इस कुर्ती की नहीं दिखाई, क्योंकि नॉर्मल ही मैंने की है इसकी कटिंग और स्टिचिंग। तो इसके लिए हमें धागा चेंज करना पड़ेगा। तो अब जो भी डिजाइनिंग इस पे करूँगी बाजू और पल्ले पे, वो मैं आपको पूरे दिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने इस पे लिए हैं, जो चुन्नी पे लेस लगाई थी इसके दुपट्टे पे, वो बड़ी लेस ली है। और नीचे मैं ये लगाऊंगी इसके। पहले सिंपल फोल्डिंग की है इसके पल्ले की। थोड़ा सा मोटा इसलिए किया ताकि ये फैंडी सिल्क है तो थोड़ा हल्का कपड़ा होता है। ये नीचे पल्ले पे और लेस है हल्की है, तो थोड़ा हैवी दिखे पल्ला, उसके लिए। जो भी लेस यूज करूँगी और इसमें जैसे भी मैं लगाऊंगी, तो सारा का सारा डिजाइन मैं आपको दिखा देती हूँ कुर्ती का। एक लेस मेरी लग चुकी है, अब आती है दूसरी की बारी। लेस मैंने पहले भी दिखाई थी इसकी, तो ये सारी लेस यूज करूँगी। एक ये वाली, एक ये समोसा लेस, एक ये वाली और एक ये तानी है। तो इनके साथ इसकी डिजाइनिंग करनी है। तो अभी देखते हैं कौन सी कहाँ लग। तो दो मैंने ये बारीक वाली गोटा पत्ती लगाई है और एक ये वाली लेस में इसके ऊपर अब यूज कर रही हूँ। तो डिजाइन आप जैसे जैसे बनता रहेगा आप देखते रहना। इस पर डबल सिलाई लगाऊंगी। और इनर साथ आपने नहीं लेना कुर्ती, आप डिजाइनिंग जो भी करो बाजू पे भी और घेरे पे भी। और उसके बाद फिर बाद में जैसे जैसे लगता रहेगा आप देखते रहना। और ये मोटे वाली गोटा पत्ती लगाने के बाद फिर से मैंने तानी लगानी स्टार्ट कर दी है। दो लगाऊंगी अब ये तानी, जैसे आगे दो लगी है, दो दो इसके बाद एक लेस और फिर इसके बाद लगेगी। तो इतना डिजाइन होने के बाद अब बारी आती है इस वाली लेस की। इन दोनों को मैं इकट्ठा करके लगाऊंगी इस तरह से। आप अलग अलग लगाना चाहो तो अलग भी ये लग जाएगी, लेकिन मैं इकट्ठा ही लगाऊंगी इसको। बहुत सुंदर सा लुक कुर्ती का ये तैयार होगा।
पहले गोटा पत्ती आप इस लेस के साथ जोड़ के बाद में भी इसको अटैच कर सकते हैं, और साथ में करना है तो साथ में भी जैसे मैं कर रही हूँ तो ये भी हो जाएगा। और फाइनल रूप से ये वाली डिजाइनिंग हमारी बनके तैयार हुई है। तो यही सेम डिजाइन मैं बाजू पे करूँगी, और अब मैं आपको दिखाऊंगी इसका फाइनल लुक पूरी ड्रेस का। और ये वाला डिजाइन आप किसी भी सूट के साथ कर सकते हो, बहुत सुंदर सा डिजाइन लग रहा है, बिल्कुल हल्का सा है, सिंपल सोबर डिजाइन है। और ये है ड्रेस का फाइनल लुक, ये कुर्ती बनके तैयार हुई है। और ये बाजू वर्क जो मैंने दिखाया था सेम है, ये कुर्ती का वर्क है घेरे का, और ये है इसका बाजू दोनों का। और प्यारे से टसल्स डिजाइन बनाए हैं। और ये इसका दुपट्टा है, बहुत सुंदर सा बनके तैयार हुआ है ये भी इस लेस के साथ। और ये है स्कर्ट। तो पूरा लुक ये है ड्रेस का। तो आप भाई कैसी लगी आज की वीडियो हमें ज़रूर बताएं, और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है कटिंग या स्टिचिंग में तो कमेंट कर दीजिए, हम दोबारा से आपको बता देंगे अच्छी तरह से।